Hello friends, welcome to our channel. We are discussing here about Charter Act 1786। तो आप जानते हैं इससे पहले दो वीडियो हम पहले दे चुके हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इनके बारे में हम बता चुके हैं। अब आता है 1786 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की बात करें तो ये वास्तविक रूप में बोल लें तो कॉर्नवालिस की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है उसके लिए लेकर आया गया था। तो इसमें कुछ कॉजेज़ और कुछ प्रावधान यानी जो प्रोविज़न्स थे वो थे जिन बात करते हैं। तो सबसे पहला ये था कि पहले कुछ इम्प्रूवमेंट करना था इन्हें, जो कि जो सॉरी ये यहाँ गलत लिखा गया है। जो 1784 का जो एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसी को दूर करने के लिए ये लेकर आया गया था। इसके अलावा इसमें कुछ अपॉइंटमेंट का प्रावधान भी यानी स्पेशली अपॉइंटमेंट के लिए लाया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की अपॉइंटमेंट होगी। तो आप वैसे भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते होंगे कि यह भारत मतलब क्या बोलते हैं भारत के गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके अलावा ये जो थे इनका एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनका मकबरा या जिनकी टॉम जो है वो भारत में ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ याद रखना है कि ये इनके बारे में कुछ बातें ये हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें सिविल सर्विसेज जो होती हैं उनका जनक भी माना जाता है। वैसे अगर बात करें कि एक सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस का जनक जो होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाएगा, और इसके साथ ही अगर बात करें कि ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो उनका जनक जो माना जाता है वो सरदार पटेल को माना जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अगली जिसमें प्रोविजंस आते हैं, पहला वीटो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, यानी इससे पहले वीटो पावर नहीं दी गई थी। जैसा मैंने पहले बताया था उसमें कुछ जो उसकी जो कमियां थी जो उनके बारे में मैंने बताया था, जिनमें था कि वीटो पावर नहीं दी गई थी। तो यहाँ पे वीटो पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल जो था यहाँ गवर्नर जनरल को जो हाईएस्ट रैंक होती है, यानी कि हाईएस्ट रैंक से मतलब ये है कि जो आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा या फिर जो सेना तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा प्रमुख के रूप में होगा वो यही होगा, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा। तो यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस की अपॉइंटमेंट, इसके अलावा वीटो पावर दी गई उन्हें, जनरल का पद गवर्नर जनरल को ही सुप्रीम कमांडेंट की पावर जो होती है वो दी गई है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो इन्हें अपॉइंट किया गया था। तो ये हमारा कुछ बातें थी इनके बारे में बताना था। तो ये हो गया हमारा 1786 का चार्टर एक्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।